नमस्कार मित्रों, जेडी इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज अपने जो चर्चा करने वाले हैं वो अप्रेंटिसशिप को लेकर है कि अप्रेंटिसशिप क्या होती है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं और इसका सर्टिफिकेट अपने कैसे प्राप्त करते हैं, अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी है या नहीं है, अप्रेंटिसशिप कितने समय की होती है, अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन कैसे होता है और अप्रेंटिसशिप के दौरान कितने अपने को पे स्केल यानी कि पैसे मिलते हैं। तो इन सभी चर्चाओं को लेकर आज अपनी हाजिर हुए हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट भी कर ली और जिनकी चल रही है अभी फ़िलहाल आईटीआई, उनमें भी ये डाउट रहता है। जब भी वो अप्रेंटिसशिप का नाम सुनते हैं तो उनके मन में ये डाउट रहता है कि अप्रेंटिसशिप होती क्या है, क्या हमें अभी अप्रेंटिसशिप करना अनिवार्य है, क्या अप्रेंटिसशिप अगर हम अप्रेंटिसशिप नहीं करें तो हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसा उनके मन में क्या रहता है, भ्रम रहता है। तो आज अपने इन्हीं सभी चर्चाओं को लेकर यहाँ पर आए हैं। तो ये वीडियो आप पूरा अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो जब आप अंत तक देखोगे तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो अपना पॉइंट है वो पॉइंट है अपना कि अप्रेंटिसशिप करना, कि अप्रेंटिसशिप क्या है। तो अप्रेंटिसशिप क्या होता है कि जैसे अपने कॉलेज में गए थे, आईटीआई कॉलेज में जब अपने गए, वहाँ पर आधे दिन तो क्या होता था, लेक्चर होता था जहाँ पर अपने को इंस्ट्रक्टर आकर पढ़ाई करता था बोर्ड के ऊपर, ठीक है, यानी कि रिटर्न वर्क था। और आधे दिन क्या था, लैब का वर्क था। तो अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि आपका रिटर्न वर्क कुछ नहीं होता, रिटर्न वर्क कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर आपकी क्लासें नहीं लगती है। इसके अंदर आपको उद्योगों के अंदर लेके जाया जाएगा, फील्ड के अंदर ले जाया जाएगा, वहाँ पे आपको पूरा पूरा काम सिखाया जाएगा। काम सिखाने के बाद आपसे वो काम करवाते हैं, ठीक है। और उस काम को आप जब करते हैं तो उसके दौरान आप वहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। काम को किस तरीके से अपने को करना होता है, कि काम को करने का तरीका क्या है, वह तरीका आपको क्या है, फील्ड के अंदर सिखाया जाता है। अप्रेंटिसशिप के अंदर यही होता है कि आपको वो कंपनी में ले जाएंगे, कंपनी वगैरह आपको जो भी है इसके अंदर काम सिखाती है। प्राइवेट कंपनी भी अप्रेंटिसशिप के अंदर वैकेंसी निकालती हैं, और गवर्नमेंट वैकेंसियाँ जैसे रेलवे वगैरह ये भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकालते रहते हैं। तो अप्रेंटिसशिप में आपको काम सिखाया जाएगा, आपसे काम करवाया जाएगा पूरा पूरा। इसमें लगभग 8 घंटे, और कुछ अप्रेंटिसशिप में ऐसा होता है कि जहाँ पर 6 घंटे भी है और कुछ में 12 घंटे भी इसके अंदर ड्यूटी रहती है, ठीक है। तो उन दौरान आपसे काम करवाया जाता है और आप उस काम के अंदर निपुण हो जाते हैं। कौन सा औजार कहाँ पे काम लेना है, कैसा क्या करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है जी, समझ गए। इसके अंदर आपका कोई भी रिटर्न वर्क नहीं होता है, कोई भी आपका लेक्चर नहीं लगता है। फील्ड के अंदर जाओगे, उद्योगों के अंदर आप काम करोगे अपने हाथ से, हाथ का काम होता है सारा सारा, हाथ का और मशीनों का। फिर बात आती है भी सर अप्रेंटिसशिप तो हो गई, तो इसका कोई फ़ायदा है क्या। भाई कंपनी अपने को लेकर जा रही है, काम करवा रही है, अपने काम वहाँ पे कर भी रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा है। फ़ायदा ऐसे है कि बहुत सी जैसी वैकेंसियाँ हैं वो अप्रेंटिसशिप जिन बच्चों की हुई है उन्हीं को हायर करती है, ठीक है। जैसे एनसीएल के अंदर वैकेंसी आती है तो वो अप्रेंटिसशिप वालों को ही हायर करते हैं। आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप उसके अंदर योग्यता रखते हैं। अभी जैसे फ़िलहाल पंजाब लाइनमैन की वैकेंसी चल रही है, तो उन्होंने भी क्या है, ये अप्रेंटिसशिप वाला रखा है कि पंजाब लाइनमैन में वो ही बच्चा फार्म अप्लाई कर सकता है जिसकी अप्रेंटिसशिप की होगी। लोको पायलट है तो लोको पायलट के अंदर, डी ग्रुप के अंदर, इन पोस्टों के अंदर अप्रेंटिसशिप वालों को अलग से कोटा दिया जाता है। जैसे एससी एसटी का तो ओबीसी का, जनरल का, इनका तो कोटा अलग से है ही है, ठीक है। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट को क्या है, अलग से कोटा दे दिया जाता है। ये आपको फ़ायदा मिलता है। कोटा क्यों दिया जाता है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप वाला बच्चा 2 साल 6 महीने या फिर 1 साल किसी न किसी काम, उद्योग के अंदर काम करके, तो उसको कुछ नॉलेज ज़्यादा है। अन्य विद्यार्थियों जिनकी अप्रेंटिसशिप नहीं हुई है उनसे अप्रेंटिसशिप वाले को नॉलेज ज़्यादा है। तो उसके ऊपर क्या होता है, कंपनी को ट्रेनिंग पीरियड कम लगा देती है, ट्रेनिंग पीरियड कम देती है, उसके लिए ट्रेनिंग का काम टाइम कम हो जाता है और उसको जल्द से जल्द वर्क पर लगा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि वह पहले उद्योग में जाकर आ चुका है, काम करके आ चुका है, तो उसे कुछ ना कुछ नॉलेज है। और उसी के मुकाबले जिसकी अप्रेंटिसशिप नहीं हुई है, अप्रेंटिसशिप नहीं हुई होती है, तो उस पर क्या होता है, ट्रेनिंग पीरियड उसका ज़्यादा होता है और उस पर टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो अप्रेंटिसशिप वाला कट ऑफ भी होती है वो भी अलग से रहती है, यानी कि अन्य से जैसे जनरल वगैरह हो गए, एससी एसटी, इनसे कम ही रहती है लगभग, तो ठीक है। और बहुत सी वैकेंसी ऐसी है सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप वालों को, बच्चों को ही हायर करती है। अप्रेंटिसशिप प्लस आईटीआई उनकी योग्यता रख दी जाती है, तो आपको इसका एक फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत सी प्राइवेट कंपनियां भी ऐसी है जो उन्हीं स्टूडेंट को हायर करते हैं जिनके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होता है। तो ये तो आपके लिए बहुत बढ़िया है कि आपके पास अप्रेंटिसशिप आपकी हो जाए तो सबसे बेस्ट है अभी।
इससे बढ़िया तो कोई चीज़ है ही नहीं। तीसरा जो क्वेश्चन था बच्चों का कि अप्रेंटिसशिप पूरी होने के बाद इसका कोई एग्ज़ाम होता है क्या सर्टिफिकेट के लिए, कि हमने जैसे क्या है कि 2 साल की अप्रेंटिसशिप हो गई, 2 साल जैसे हमारे पूरे होने को है तो हमें सर्टिफिकेट के लिए कंपनी हमसे कोई एग्ज़ाम लेती है क्या। जैसे अभी हमने कॉलेज में 2 साल की ITI की, ITI होने के बाद में जैसे क्या है कि अपने अभी तो साल का सिस्टम चल रहा है, एनुअल सिस्टम। पहले क्या होता था, सेमेस्टर सिस्टम हो गया था, 6-6 महीने बाद में एग्ज़ाम होते थे। अभी साल के बाद होते हैं, यानी कि आपके ITI टाइम में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं साल से। तो उसी तरह से बच्चों को ये डाउट है कि अगर हम 2 साल की या 6 महीने की या फिर 1 साल की जब अप्रेंटिसशिप करते हैं, जैसे ही हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमारा जैसे ITI के बाद एग्ज़ाम हुआ था वैसे इसमें भी कोई एग्ज़ाम होता है क्या। वो ऐसा है कि भाई कुछ कंपनियां हैं जो क्या है कि एग्ज़ाम लेती है लास्ट के अंदर। एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आपने किताबों से क्या सीखा है, एग्ज़ाम वही होगा कि आपने कंपनी में जो इतने टाइम हमारे पास 6 महीने, साल या 2 साल जो हमारे पास आपने काम किया है, उस काम से आपने क्या क्या सीखा है, उस काम की जो नॉलेज होती है उसी बारे में आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा या फिर आपसे एक इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं आता, जो आपने काम किया उसी से रिलेटिव सारा कुछ पूछा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने काम तो किया पर अपने मन से नहीं किया, आपको कुछ पता ही नहीं है काम मैंने क्या क्या किया था, कंपनी आपको फालतू में ऐसे सर्टिफिकेट नहीं देगी। मान लीजिए आपका वो जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आपके नंबर क्वालिफाई मार्क्स से कम आ रहे हैं, आप पास नहीं हो रहे हैं, तो उसमें आपका अप्रेंटिस पीरियड क्या है, थोड़ा वो कंपनी बढ़ा भी सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कंपनियां हैं जो कि एग्ज़ाम लेती है, कुछ इंटरव्यू लेते हैं, और कुछ होते हैं कि जो आपका काम देखकर कि आपने कैसे काम किया है, आपने का कंपनी में व्यवहार कैसा है, उस अनुसार भी आपको क्या है सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देती है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट वाला भी क्लियर हो गया। आगे अपने बात करते हैं ITI बाद में अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी है क्या। अभी जो ये बच्चे ITI कर रहे हैं ना, उनके मन में ये सवाल ज़्यादा आ रहा है कि क्या अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी है क्या ITI बाद में। तो ये भाई कोई ज़रूरी नहीं है अप्रेंटिसशिप करना आपका। अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने फ़ायदे बताए हैं आपको, वो सभी फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी वैकेंसियाँ ऐसी है कि जिनमें अप्रेंटिसशिप नहीं भी मांगते, और बहुत सी ऐसी भी हैं बढ़िया वैकेंसियाँ जो पे स्केल ज़्यादा देती हैं, उनके अंदर अप्रेंटिसशिप अनिवार्य भाई लगभग हमें कर रखा है, क्योंकि उनमें अप्रेंटिसशिप आपके पास होनी ही चाहिए। तो आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप करने का आपको मौका मिलता है तो भैया आपको करनी चाहिए, इसे नहीं छोड़ना है। जैसे ही आपकी ITI कंप्लीट होती है, अप्रेंटिसशिप के जितने फॉर्म निकलते हैं तो उनके अंदर आप अप्लाई करते रहें, जिसके अंदर भी आपको सिलेक्ट हो जाए तो उसके अंदर आप अप्रेंटिसशिप ज़रूर करें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था भाई अप्रेंटिसशिप कितने समय की होती है। तो अप्रेंटिसशिप देखो भाई कम से कम 3 महीने की है, कम से कम 3 महीने की, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल की अप्रेंटिसशिप आपकी होने वाली है। अब जो इसके अंदर बेस्ट माना जाता है ना, बेस्ट अप्रेंटिसशिप मान जाती है, वो मान जाती है 2 साल की। अगर आपके पास 2 साल की अप्रेंटिसशिप हो चुकी है, अगर आपके पास 2 साल की अप्रेंटिसशिप है तो वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट रहने वाली है। नहीं तो साल की अप्रेंटिसशिप भी होती है और 6 महीने की भी होती है। 6 महीने वाले देखो किसी काम की आती नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनियां वगैरह अप्रेंटिसशिप का आपके से सर्टिफिकेट मांगती हैं, ये 2 साल या फिर 6 महीने 2 साल या फिर 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो इसलिए अगर 2 साल का हो जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो 1 साल वाला भी अपने को छोड़ना नहीं है। अप्रेंटिसशिप तो अपने को छोड़नी नहीं है, चाहे साल का हो चाहे 2 साल का हो, पर कोशिश यही करनी है 2 साल वाले में हो जाए। ठीक है, वैसे तो ये आगे चलता ही रहेगा, जैसे 4 साल की भी होती है, 3 साल की भी होती है, 2 की है, 1 की है, 1.5 साल की भी है, 6 महीने की है, 9 महीने की, 3 महीने की। ठीक है, ये अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग हो जाएगी, अपने लिए बेस्ट रहती है साल और 2 साल की। अगला जो क्वेश्चन था अभी अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन कैसे होता है, कि सर आपने ये सब तो बता दिया, अब सिलेक्शन का थोड़ा बहुत बता दीजिए। तो सिलेक्शन का भी ऐसे है ना, कुछ कंपनियां तो क्या है अलग से एग्ज़ाम लेती है, अप्रेंटिसशिप के लिए भी एग्ज़ाम लेती है, भी सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम लेती है, भी आपको कुछ आता है या नहीं आता, उस आधार पे आपका एग्ज़ाम लेकर आपका सिलेक्शन लिया जाता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, फिजिकल वगैरह होकर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी है, जैसे रेलवे है अभी, तो रेलवे क्या करता है कि आपके 10वीं के मार्क्स और ITI के मार्क्स इनको जोड़कर अलग से 1% बनाया जाएगा, 1% बना लिया जाएगा इन दोनों से। उस परसेंट के आधार पर क्या है कि आपकी कट ऑफ निकाली जाती है, जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया उन सभी की कट ऑफ निकाल जाएगी, जो ऊपर से होंगे उनको उठा लिया जाता है।
ठीक है। तो इसके दो प्रोसेस है, एक तो है एग्ज़ाम वाला, एग्ज़ाम भी होता है, और दूसरा ये हो जाएगा अभी आपके IIT में और 10वीं के परसेंट कुल मिलाकर कितने मिल रहे हैं उसकी कट ऑफ निकाली जाती है, उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता आपका। ठीक बात है। लास्ट क्वेश्चन था बच्चों ये कि इसके दौरान पैसे हमें देने होते हैं या फिर कंपनी हमको पैसे देती है। तो भाई देखो, जैसे कि अपने IIT की थी कॉलेज में, तो वहाँ पे तो पैसे अपने खुद दे रहे थे, ठीक है, फीस दे रहे थे अपनी। लेकिन जब अप्रेंटिसशिप अपने करते हैं ना, तो अप्रेंटिसशिप करते हैं तो जिस कंपनी या फिर जिस उद्योग के अंदर जब अपने काम कर रहे हैं, तो वह अपने को सामने से पैसे देता है, सामने से अपने क्या है पैसे देगा। अब पैसे देगा कितने, ये भी सवाल है कि पैसे देगा कितने। तो देखो भाई, ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि आपको 5500 से लेकर 7500 और 8500, यानी कि 5500 से लेकर आप 8500 तक मान सकते हो, इसके बीच में आपको पैसे दिए जाते हैं। और जो ये पैसे देती है ना कंपनी, ये कोई आपकी सैलरी नहीं होती, आप इसे सैलरी ना कहें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये कंपनी आपको आपका भत्ता देती है कि आप मान लीजिए अपने घर से 100 किलोमीटर दूर आपको कंपनी मिली है जहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, ठीक है। तो उस कंपनी में 100 किलोमीटर आप डेली का अप डाउन तो कर नहीं सकते, आपको वहाँ पे क्या है रेंट पर ही रहना पड़ेगा। सही बात है, रेंट पर रहोगे तो आपका खाना पीना सारा कुछ लगेगा। तो कंपनी क्या करती है, वो आपको देती है। गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई थी कि बच्चा जो भी अप्रेंटिसशिप करे उसको हम क्या करेंगे, भत्ता देंगे, उसका खर्चा देंगे, कि जो वो बाहर रह के कर रहा है तो उसको हम उसका खर्चा देते रहेंगे। तो वो क्या होता है, ये आपका खर्चा देती है गवर्नमेंट। समझ गए ये चीज़ भाई। अप्रेंटिसशिप क्या होती है, इसके अंदर आपको काम सिखाया जाता है। अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा है, फ़ायदे आपको बता ही दिए, बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनियां मांगती है अप्रेंटिसशिप, इनकी कट ऑफ भी बहुत कम रहती है, अलग से इनका रिजर्वेशन होता है। क्लियर है। और ज़रूरी है कि नहीं है, तो भाई ज़रूरी है भी और ज़रूरी नहीं भी है, दोनों ही काम है। अगर कर लोगे तो जो ये फ़ायदे मिलने वाले हैं ये आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है वो अप्रेंटिसशिप जिनमें अनिवार्य है वो भी फार्म अप्लाई कर सकता है, और जिनमें नहीं है उनमें भी कर सकता है। मतलब अप्रेंटिसशिप वाले के दोनों हाथों में लड्डू है, वो एक बार इसका हाथ का खाएगा, एक बार इस हाथ का खाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किए उसके सिर्फ और सिर्फ एक हाथ में लड्डू आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए अप्रेंटिसशिप कर लो तो बढ़िया है। फिर कितने समय की है तो आपको बता ही दिया, 3 महीने से लेकर 4 साल तक की है। सिलेक्शन कैसे होगा, तो 10वीं और IIT के परसेंटेज से, और कुछ में रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाता है। फिर भाई अप्रेंटिसशिप के दौरान पैसे क्या होता है, कितने पैसे मिलते हैं, तो 5500 से लेकर 8500 तक आप मान सकते हो, इसके बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है, यानी 5500 से आपके कम नहीं मिलती। और अगर 2 साल की है ना, 2 साल के अंदर क्या होता है, दूसरे साल के अंदर आपका 10% से लेकर इसके अंदर 15% तक इंक्रीज बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है सैलरी को, यानी जो आपको भत्ता मिलने वाला है उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक बात है। कितने पैसे मिलने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ इसके साथ ही आपके जितने भी डाउट थे अप्रेंटिसशिप को लेकर वो सारे क्लियर हो चुके हैं। और अभी जैसे हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर, राजस्थान हनुमानगढ़ के अंदर गवर्नमेंट IIT कॉलेज है जो हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर, उसमें 12 तारीख को अप्रेंटिसशिप मेला लगने वाला है। तो वहाँ पर बहुत सी गवर्नमेंट कंपनी और बहुत सी प्राइवेट कंपनियाँ भी आने वाली हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि उसमें ज़रूर भाग लें। ठीक बात है, क्योंकि उसमें भाग लोगे तो हो सकता है भी आपका वहाँ पर ही साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से ही डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए, या फिर हो सकता है वहाँ पर कोई रिटन एग्ज़ाम हो तो उसके माध्यम से आपका वहीं पे सिलेक्शन हो जाए। तो गवर्नमेंट ITI के अंदर जहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप वाली कंपनियाँ आती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट की हो, तो उनमें तो आपको 100% जाना ही जाना है। समझ गए ये चीज़, क्योंकि वो फर्जी नहीं होती। वहाँ पर जितनी भी कंपनियाँ आएगी वो सारी ओरिजिनल होती है, कोई उनके अंदर फेक नहीं होती। तो आपके साथ कोई घपला होने वाला भी डाउट नहीं रहता है, तो इसलिए उसके अंदर जाना ही जाना है। और इसके लिए 12 तारीख 10 बजे आपको गवर्नमेंट ITI हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान के अंदर पहुंचना है, सुबह 10 बजे। 12 तारीख 12 सितंबर 2022 सुबह के 10 बजे आपको यहाँ पर पहुंचना है। उससे पहले क्या है कि 12 सितंबर 2022 को 9 बजे एक लिंक ओपन होगी जिस पर कि आपको क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाना है अपना। तो वो लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस लिंक पर जाकर आप 12 तारीख को 9 बजे के बाद में आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर और उनके एक फ़ोटोकॉपी लेकर और अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोएँ लेकर गवर्नमेंट ITI हनुमानगढ़ टाउन के हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर
ज़रूर 12 तारीख को पहुँचें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करिए। जिनको भी अप्रेंटिसशिप से संबंधित तो अन्य कोई इससे इन क्वेश्चनों के अलावा अन्य कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर इसी में कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।